new YouTube channel. Here I'll be bringing you to the latest current affairs, major geopolitical events, burning issues and much more. So without any delay, let's begin. So in this video, we will be basically discussing about how and why US presidential elections can impact India-US ties. So first of all, on the right side, he is the current president of United States, Donald Trump, the leader of Republican Party. And on the left side, he is Joe Biden, the leader of Democratic Party, who is contesting elections against Donald Trump. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द विजन ऑफ जो बिडेन एंड इन केस जो बिडेन इलेक्शन जीतते हैं तो हाउ कैन इट इम्पैक्ट इंडिया यूएस टाइज. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स है दैट इंडिया शेयर्स विद यूएसए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट. इसके अंदर यूएसए हमारे इंडिया के एयर बेसिस और पोर्ट्स को यूज़ कर सकता है इन एनी सर्कमस्टेंसेस, और सिमिलरली इंडिया यूएस के एयर बेसिस को और पोर्ट्स को यूज़ कर सकता है इन केस देयर इज़ सम स्ट्रेटेजिकल प्रॉब्लम इन द रीजन. सो सेकेंड नंबर पर दिस इज़ 2+2 डायलॉग विच इज़ कंडक्टेड एवरी ईयर. इन दिस the Ministry of External Affairs and Defense Ministry talk to the same diplomats of USA, and in this majorly the discussion is regarding the security of the region. After that इंडिया ने कॉमकासा एग्रीमेंट साइन करा हुआ है यूएस के साथ, जिसमें दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस ऑफिशियल्स आपस में मिलते हैं और सिक्योरिटी इश्यूज़ पर बातचीत करते हैं. और यूएस ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर भी डिक्लेयर करा हुआ है, जहाँ पर माइक पॉम्पियोन ही इज़ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. इट मीन्स जस्ट लाइक इन इंडिया देयर इज़ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, देयर इज़ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. सो ही सेज दैट यूएसए शिफ्टिंग मिलिट्री टू फेस चाइनीज़ थ्रेट टू इंडिया. सो यहाँ पर अमेरिका एक क्लियर मैसेज सेंड कर रहा है कि he is with India, he is sharing defense and military equipments with India, and he is always with India if there is any escalation with China. So other than defense relations, here is an article from the Economic Times dated 23rd Feb 2020 which reads, US surpasses China to become India's top trading partner. So डिफेंस फील्ड में ही नहीं, यूएस इंडिया के रिलेशन इकोनॉमिक वे में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं बाय द टाइम. तो अभी तक हमने बात करी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस किस तरह से हैं इंडिया और यूएसए के, बट नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ इंडिया शेयर्स पीपल टू पीपल रिलेशन विद यूएसए. 72% people in USA believe India to be friendly, which is actually better than Israel, China, South Korea and Mexico. तो USA में 72% people ये मानते हैं कि इंडिया इज़ अ फ्रेंडली कंट्री टू देम. और मैं आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाता हूँ इसका. दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गैलेनअप विच इज़ एन रेप्यूटेड सर्वे एसोसिएशन इन USA. और यहाँ पर यू कैन सी दैट 92% ऑफ पीपल यूएसए में ये मानते हैं कि कनाडा इज़ अ फ्रेंडली कंट्री, एंड देन कम्स ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, और उसके बाद इंडिया 72% पर. और यहाँ पर इज़राइल विच इज़ सरप्राइजिंगली एट 69 बिलो इंडिया. उसके बाद चाइना इज़ एट 41. ऑब्वियसली चाइना के इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस नहीं हैं. और लेट मी टेल यू, ये डेटा कोरोना वायरस पेंडेमिक से पहले का है, और ऑब्वियसली अब जब ये इसका न्यू वर्जन लॉन्च करेंगे इन 2021 मोस्ट प्रोबेबली, तो डेफिनेटली यहाँ पर चाइना की रैंकिंग और ख़राब होगी और इंडिया की रैंकिंग डेफिनेटली और बढ़ेगी. उसके बाद यहाँ पर रशिया एट 24%. ऑब्वियसली रशिया के साथ यूएस के रिलेशन काफ़ी लंबे समय से सही नहीं है, तो ऑब्वियसली रशिया 24% या उससे नीचे ही होगा. एंड देन कम लास्ट नॉर्थ कोरिया 12%. सो अभी तक हमने ये डिस्कस करा कि इंडिया यूएस के रिलेशन ना ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बट पीपल टू पीपल भी काफ़ी फ्रेंडली और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एंड हियर कम्स द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. सो 3 नवंबर 2020 को यूएस में इलेक्शंस हैं, और ये कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे और नेक्स्ट डेकेड के लिए
इंडिया यूएस के रिलेशंस किस तरह से मोल्ड होंगे, किस तरह से इम्पैक्ट होंगे। उसको हमेशा अपने वोट की तरह ट्रीट करा है और हमने पास्ट में देखा है कि जैसे टेक्सास में हाउडी मोदी करके इवेंट हुआ था, उसके बाद ट्रम्प इंडिया आए थे, नमस्ते ट्रम्प इवेंट हुआ था, तो इंडिया यूएस के रिलेशंस ट्रम्प के प्रेसिडेंशियलशिप में काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। बट दिस कुड नॉट बी सेम विद जो बिडेन, बिकॉज उन्होंने इंडिया को काफ़ी बार टारगेट करा है अलग अलग टाइम पर। So this is one of the cutout which says that Joe Biden has disappointed with the steps of government regarding CAA, NRC, and he also raises the Kashmir issue. See, political leaders के political comments हो सकते हैं, but the problem is when these political views become the part of political campaign of a particular political party, this could be troublesome. सो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी के पॉलिटिकल कैंपेन का एक मेजर पार्ट बन चुका है आज के टाइम में एनआरसी और कश्मीर का इशू। लेट मी टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जो बिडेन। सी, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जो बिडेन, और यहाँ पर इफ़ यू क्लिक ऑन जोज विजन तो यहाँ पर काफ़ी सारे कटआउट्स हैं दैट व्हाट ही थिंक्स अबाउट कोविड-19, हाउ हिज लीडरशिप वुड हैव बीन टैकल्ड द इशू ऑफ कोविड-19, और उसके बाद उनके व्यूज़ रिगार्डिंग ब्लैक अमेरिकन्स, अबाउट इमिग्रेशन पॉलिसीज़, और उसके बाद वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर काफ़ी सारे व्यूज़ हैं उनके, काफ़ी सारे एक तरह से जैसे इंडिया में एक बुकलेट इशू होता है, अपना एजेंडा रखते हैं सब पॉलिटिकल पार्टीज़, इसी तरह से इन्होंने एक अपनी वेबसाइट बनाकर सब अपने पॉलिटिकल एजेंडाज, अपने प्रोमिसेस करे हैं वहाँ के लोगों से। तो व्हेन वी क्लिक ऑन दिस, जहाँ पर उन्होंने कश्मीर का इशू रेस करा है, इफ़ यू गो डाउन बिलो दिस चैम्पियन ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी ग्लोबली, तो यहाँ पर उन्होंने कई बार कश्मीर का इशू रेस करा है। उसके बाद सीएए के बारे में इन्होंने डिसअपॉइंटमेंट शो करा है। उसके अलावा इन्होंने एनआरसी के बारे में कई बार अपने पॉलिटिकल कैंपेन में एक्सप्लिसिटली कहा है कि ही डिसएग्री विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अगर इस तरह से एक्सप्लिसिटली एक हमारी कंट्री के बारे में ओपनली इस तरह से सीएए, एनआरसी और कश्मीर के बारे में बोलते हैं, और ना कि सिर्फ बोलते हैं बट वो उसको अपने इलेक्शन कैंपेन का पार्ट बनाते हैं, तो दिस इज़ नॉट जस्ट अ प्राइवेट व्यूज़ ऑफ अ पर्सन, बट दिस शोज़ अ क्लियर मैसेज दैट अगर वो कल पावर में आते हैं तो जैसे रिलेशंस इंडिया यूएस के आज के टाइम में है, एटलीस्ट वैसे तो नहीं रहेंगे। डेफिनेटली देयर वुड बी कॉन्ट्रडिक्शंस, वहाँ पर इश्यूज़ होंगे। जिस तरह से आज इंडिया को सपोर्ट मिलती है यूएसए की, जिस तरह से आज वो 2+2 डायलॉग और लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स हैं, जिस तरह से आज शेयर करते हैं वो आपस में एक स्ट्रेटेजिक टाइज, एटलीस्ट वैसे सेम नहीं रहने वाले हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। होप यू गेट टू नो समथिंग न्यू, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।